हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आप सभी लोग के साथ में एक बेहतरीन अपडेट के साथ में मैं आ चुका हूं। स्पेशली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआई सब कांस्टेबल फायरमैन की 1130 पोस्ट की जो वैकेंसी आपकी रिलीज की थी, जिसका कि जो पीईटी और पीएसटी वाला प्रोसेस था। ठीक है, आप में से बहुत सारे भाइयों ने क्वालिफाई कर लिया है और अराउंड अगर मैं बात करूँ टोटल ओवर और लगभग, तो आपके 90,000 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं पीईटी पीएसटी और जो है ये क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, अब उनके मन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब इसका जो रिटन टेस्ट होगा, नहीं कि रिटन टेस्ट का जो प्रोसीजर होगा कब से स्टार्ट होगा, इसकी जो रिटर्न की डेट है, एडमिट कार्ड है, कब तक जारी की जाएंगी। तो इन टॉपिक्स के ऊपर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस तरह के अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो सबसे पहले मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इस पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी सारी चेंजेज होने वाली हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे भाइयों के मन में ये पूछ रहे थे बहुत सारे लोग, किसी का इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है या नहीं होती है। तो ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न आप सभी को मालूम है कि इसमें आपके 25-25 के 4 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें से कि आपके जीके जीएस, आपके रीजनिंग, आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक। ठीक है, यानी 25 हिंदी बनाओ या फिर 25 इंग्लिश बनाओ, कोई एक रहेगा। ठीक है, ये आपका टोटल मार्क्स कंज्यूम करेंगे 100 मार्क्स की, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टाइमिंग आपकी निर्धारित है 120 मिनट, यानी 2 आवर्स में आपको ये पेपर जो है कंप्लीट करना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो देयर सेल बी नो निगेटिव मार्किंग, ये भी क्लियर होना चाहिए आपके माइंड से। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यानी इस पेपर के अंतर्गत आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे लोग इसी चीज़ की वेट कर रहे थे कि एडमिट कार्ड जो है इसका कब रिलीज़ किया जाएगा। मेरे भाई देखो, सबसे पहले एक गुड इन्फॉर्मेशन यानी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है कि जो ये वैकेंसी होगी, ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज करेगी। ध्यान रखिएगा, आपकी जो वैकेंसी है इंक्रीज करेगी, यानी आपकी अगर मैं बात करूँ तो ये वैकेंसी आपकी फ़िलहाल 1130 पोस्ट की वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी इंक्रीज करने के बाद 1600 के आसपास जो है पहुँच जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये वैकेंसी हो सकता है कि 1600 से ज़्यादा करके 1700 के आसपास भी हो जाए, क्योंकि पिछली बार भी ये आपकी 1149 पोस्ट की वैकेंसी थी, लेकिन ये इंक्रीज होने के बाद वैकेंसी जो है ये बढ़ गई थी। तो इस बार भी अनुमान यही है कि आपकी 1149 पोस्ट की जो वैकेंसी है ये इंक्रीज होने के बाद 1700 के आसपास जो 1700 के आसपास जो दोस्तों जो वैकेंसी है ये हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है। लेकिन अब एडमिट कार्ड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर एडमिट कार्ड जारी कब किया जाएगा, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये आपका मैक्सिमम चांस है कि ये आपके 30 फरवरी के आसपास जारी किया जाएगा। ठीक है, 30 फरवरी के आसपास। अब 30 फरवरी क्यों, क्या रीज़न है उसके पीछे, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि अभी जो है आपके एसएससी जीडी का जो रिटन टेस्ट है ये 25 फरवरी के आसपास चलेगा। ठीक है, 25 फरवरी तक इसका रिटन टेस्ट जो है चलेगा, 25 फरवरी तक। तो रिटन टेस्ट के ख़त्म होने के बाद, रिटर्न टेस्ट जैसे ही आपका जेडी का खत्म होगा, तभी आपके सारे सेंटर, क्योंकि आपका जो पेपर होता है सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो सीबीटी पेपर होंगे तो जाहिर सी बात है कि जब सिस्टम खाली होंगे तो ही होंगे। तो सारे स्टाफ अभी बिजी हैं। तो फिलहाल आपका सीबीटी वाला जो प्रोसेस होगा ये आपका 25 के बाद आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। और पेपर की अगर मैं बात करूँ तो ये मार्च में 10 मार्च के आसपास दोस्तों जो है आपका पेपर, ये 100% ध्यान रखिएगा कि 100% आपका पेपर होगा। ठीक है, इस सिलसिले में जो भी भाई फिजिकल क्वालिफाई हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अपडेट है कि आप में से जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स की, आपके हिंदी की, आपके इंग्लिश की, आपके रीजनिंग की, जीके जीएस की, मैथमेटिक्स की, सारे सब्जेक्ट दोस्तों जो कंबाइंड पीडीएफ है, ध्यान रखिएगा, यानी सभी सब्जेक्ट्स की कंबाइंड पीडीएफ आपको ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो इसमें दोस्तों आपका फुल सिलेबस जो है जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चंस आने वाले हैं सारे इसमें इंक्लूड है। साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। इस पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना और हाई CIASF लिखना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो पीडीएफ है ये न केवल पीडीएफ है, बल्कि आप एक तरह से कह सकते हो कि कम टाइम में प्रिपरेशन तगड़ा आपका हो जाएगा। इस पीडीएफ को अगर आप कंप्लीटली सब चीज़ सॉल्व कर लेते हो तो यकीन मानो कि आप पेपर में से 100 का नंबर का पेपर है तो आप आराम से 70-80 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो फटाफट जाओ इस चीज़ को परचेज करो और यकीन मानो कि आपका जो सिलेक्शन है पक्का होगा। तो फटाफट जाओ परचेज करो, और इसके बाद भी आपके मन में कोई समस्या परेशानी कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज करना, मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, तो धन्यवाद, जय हिंद।